हेलो स्टूडेंट्स, ये नंबर सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमने पीछे क्या देखा था कि अगर हमारे पास में बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करते थे, मल्टीप्लिकेशन से कर देते थे। अब इसमें अगर हमारे को बाइनरी नंबर इन मतलब अगर उसमें दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, एक तरह से कैसे कि अगर देखो 110 पॉइंट लगा रखा है 101, ये एक एग्जाम्पल लिया हमने और ये बाइनरी नंबर है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे कि अगर हमारे ये इस तरह से फ्रैक्शन में नंबर है हमारे पास में डेसिमल में, तो अब देखो यहाँ से हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे कि 0 1 2, लेकिन डेसिमल के बाद के जो होते हैं ना नंबर, उसके ऊपर हम सॉरी -1 -2 -3 इस तरह से लिखते हैं। तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे, 2 to the power 2 into 1, 2 to the power 1 into 1, 2 to the power 0 into 0, और ये डेसिमल के बाद के जो नंबर है ना उसको भी हम मतलब प्लस में ही लिखेंगे। तो 2 to the power -1, पावर कितनी आ जाएगी, -1 into 1, 2 to the power -2 into 0, 2 to the power -3 into 2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आया 4 2, ये 0। अब ये कितना आ जाएगा 1/2 यानी 0.5, फिर ये 0 और ये 0.125, तो इसको कितना आ गया 6 पॉइंट दिस प्लस 0.125 इक्वल टू 6.625। ये इसका आंसर आ गया कि बाइनरी से डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये क्या था, डेसिमल में हमारे को वैल्यू दे रखी थी। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें ऑक्टल वैल्यू को कन्वर्ट करना है। अभी ये सिर्फ हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी में अभी आगे देखेंगे। अब जैसे ऑक्टल नंबर क्या है कि अगर सपोज लेना है ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल नंबर है तो देखो 127.54, ये है हमारा एक ऑक्टल नंबर है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फिर वही मेथड, तो इसकी क्या आ जाएगी 0 1 2 और यहाँ पे -1 -2, तो इसमें कैसे आएगा 8 की पावर 2 into 1, 8 की पावर 1 into 2, 8 to the power 0 into 7 प्लस 8 to the power -1 into 5, 8 to the power -2 into 4। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 64 16, देन ये 7, देन फिर ये आएगा 5/8, 5/8 का क्या मतलब हो जाएगा 0.625, फिर ये आ जाएगा हमारा 4/64, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 625। अब इसको सबको ऐड कर देते तो ये आ गया आंसर इसका। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, हेक्सा से डेसिमल निकालना है तो उसमें कितना आ जाएगा 16 से मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अब उसमें हेक्सा टू डेसिमल, तो देखो कैसे 2B.C4, ये 16 है, तो यहाँ से इसको हमने निकालना है इसमें। तो यहाँ से 0 1 -1 डेसिमल के बाद में है तो -1 -2 -3 -4 इसी तरह से बढ़ेगा। ये आ जाएगा 16 to the power 1 into 2, 16 to the power 0 into B, B की जगह हम अभी B लिख लेते हैं, फिर इसकी जगह 11 लिखेंगे, प्लस फिर 16 to the power -1 into C और 16 to the power -2 into 4, तो यहाँ से हमारा कितना है, ये तो 32 आया। B की जगह क्या आ जाता है 11 है ना, यहाँ से इसकी पावर 1 हो जाएगी, ये तो 0 है इसकी पावर, तो ये 1 आ जाएगा। ये C की जगह क्या आ जाएगा 12/16, फिर 4/256। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया हमारा, ये इसको सॉल्व किया, यहाँ से ये आया 765652, ये डेसिमल में। अभी तो देखो हमने सबके कन्वर्जन कैसे करे, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्सा टू डेसिमल। अब इसके अगर हमें रिवर्स करने हो कि डेसिमल टू बाइनरी,
फ्रैक्शन में ही हम ले रहे हैं, और डेसिमल टू बाइनरी। देखो एग्जाम्पल मैं यही ले लेती हूँ, देखो इसका है, अब इसको बाइनरी नंबर हमारे को निकालना है। तो इसका देखो कैसे मेथड करते हैं। देखो जैसे हम पीछे करते थे डेसिमल टू बाइनरी करते थे, तो हम क्या करते थे 2 से डिवाइड करते थे। तो इस 6 को जो कि डेसिमल से इस साइड में है उसे तो हम 2 से डिवाइड ही करेंगे, यानी 6 से हमने डिवाइड करा, तो ये डिवाइड करके कितना आया 3, यहाँ पे ये फिर 1 और ये भी 1, तो यानी हमारा इसका वैल्यू तो आ गई 110। लेकिन जो इसके आगे की जो वैल्यू है ना, उसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 2 5 इंटू 2, यहाँ से कितना आया देखो 10, ये 5 और ये 12, तो ये डेसिमल लगा। डेसिमल के आगे की वैल्यू तो हम यहाँ उतार लेते हैं, है ना, और जो पीछे की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ से लिखा, अब इसको 2 करा, तो ये 0 10 2 2 जब 4 और ये 5 और ये 0, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, इसकी ये 0 लिख देंगे। अभी ये भी 5 है, तो ये 0 0 इंटू 2 0 0 1 0, ये आ गया 1। अब ये 0 0 तो छोड़ देंगे यहाँ पर, और इसको ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यहाँ पर हम नीचे से ऊपर चलते थे, तो ऊपर से नीचे, तो इस तरह से। अब इसमें डेसिमल के आगे क्या वैल्यू आ जाएगी 101, ये हमारा इसका आंसर। देखो ऊपर जो हमने जो वैल्यू कन्वर्ट करी थी वो यही थी, पीछे देख लेना इसमें, तो यही वैल्यू से हम यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करके लाए। अब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, जो अभी ऑक्टल वाला हमने एग्जाम्पल लिया था उसको कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने क्या करा था, ऑक्टल से डेसिमल में करा था, तो ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करके आया था, हमारा आंसर ये आया था। अब डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। 87 को क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करा कितना है, ये 10 है, यहाँ 7 आ गया, फिर ये 1 और ये 2, यानी 127 तो आ गया 87 का। अब डेसिमल लगाया 6875, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करा कितना आया, ये 0 4, ये भी 0, देन 0 5.5, तो यानी 5 कॉपी कर दिया, 0.500 इंटू 8। अब इसमें कितना आ जाएगा 0 0 0 और ये 40, अब ये सारा 0 बचा और ये 4 ऊपर से नीचे, तो ये 54। बस ये आंसर आ गया। देख लो वही रिवर्स हमने करा, तो इसका हमारा पे क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे और फिर डेसिमल के बाद की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही जो हमारा हेक्सा वाला हमने निकाला था उसमें भी हम उसको रिवर्स करेंगे, पर उसमें 16 से पहले डिवाइड करेंगे फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब डेसिमल में दिया होता है तो हम उसको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन से करके निकालते हैं। तो ये इस तरह से ये कन्वर्जन है इसका, कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है तो हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। और पावर हम कैसे निकालते हैं, डेसिमल से पहले के लिए 0 1 2 और डेसिमल के बाद के लिए -1 -2 -3। तो ये एक फिक्स मेथड है, इसी से कोई भी क्वेश्चन होगा इसी मेथड से करना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा इसका पूरा का पूरा ये कन्वर्जन का टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।